अस्सलामुअलैकुम। माँ बाप और औलादें और तरबियत। अक्सर हम लोग मोहल्ले में अक्सर सुनते होंगे कि फला माँ बाप को उनका बच्चा मानता ही नहीं, शादी ब्याह हो जाने के बाद माँ बाप का ख्याल ही नहीं रखता, खाने को नहीं पूछता, इलाज के पैसे नहीं देता। और माँ बाप भी इस तरीके की शिकायत बच्चों की दूसरे लोगों से करते रहते हैं, गोया कि अपने दर्द को शेयर करते रहते हैं। उस दर्द को सुनने वाले लोग फैसला कर बैठते हैं कि हाँ, इस तरीके के जो है ये लड़की अच्छे नहीं है, किस तरीके की औलादें हैं ये, जो अपने माँ बाप का ही ख्याल नहीं रखते, बिल्कुल उनसे जो है मुंह मोड़ चुके हैं। कहने का मतलब ये है कि हमारे सामने बातें जैसे आती हैं हम वैसे ही फैसला कर बैठते हैं, बजाय उसकी वजह जानने की कि आखिर वो लड़का ऐसा कर क्यों रहा है। तो ये जानने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना होगा, उस लड़के की उस टाइम में जाना होगा, उस एज में जाना होगा कि जब माँ बाप उसकी परवरिश कर रहे होते हैं। अच्छा, ये जो माँ बाप शिकायत करते फिरते हैं, इनकी भी तो गलती है। जब बच्चा धीरे धीरे बढ़ रहा होता है तो यही माँ बाप उन्हें हमेशा यही समझाते हैं कि बेटा देख, ये कर तो इतने पैसे का फायदा होगा, ये करोगे तो नुकसान होगा, ऐसे मत कर वरना ये हो जाएगा, ये कर इससे क्या होगा कि इतने का फायदा होगा। यानी जिंदगी के हर लम्हे को वो प्रॉफिट और लॉस की तरह समझाते हैं, यानी नफे और नुकसान के तराजू पे तौल के माँ बाप अपने बच्चों को हर बातें समझाते हैं। तो जाहिर सी बात है कि जब वो बच्चा बड़ा होगा और वो देखेगा कि मेरे दूसरे भाई मेरी माँ बाप को नहीं समझ रहे, तो मैं क्यों समझूं, मैं इनके खाने का क्यों इंतजाम करूं, मैं इनके ट्रीटमेंट पे पैसे खर्च क्यों करूं, जबकि आज तो ट्रीटमेंट बहुत महंगा है। तो सिर्फ ये बात का मसला है कि अगर वही माँ बाप तरबियत करते समय बच्चों को समझाते कि बेटा दुनिया में हर चीज़ पैसा नहीं होता, ये भी है कि अगर तुम किसी की तालीम से मदद कर सको तो कर दो, अगर तुम किसी की पैसे से मदद कर सकते हो तो करो, किसी की ताकत से मदद हो सकती है तो कर दो। अगर इस तरीके का दर्स माँ बाप बच्चों को देते तो क्या वही बच्चे जो उस टाइम में दूसरों की मदद करते, क्या इस मुश्किल घड़ी में अपने माँ बाप की मुश्किल तरीन टाइम में, मुश्किल तरीन वक्त में अपने ही माँ बाप का ख्याल नहीं रखते? ये तो समझ से बालातर बात है, जाहिर है। तो डिपेंड यही करता है, जब माँ बाप अपने बच्चों के जिंदगी के हर मोमेंट को जो है नफे और नुकसान की तरह समझाएंगे तो मुश्किल उनके लिए ही होगी, गोया कि वो अपने ही लिए कब्र खोल रहे हैं, अपने ही लिए मुसीबतों को समझ लें खाद और पानी दे रहे हैं। इसलिए माँ बाप को चाहिए कि वो अपने बच्चों की परवरिश बेहतरीन तरीके से करें। हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इस्लाम के दूसरे खलीफा हैं। 12 साल की मुद्दत तक उन्होंने खिलाफत की। उनके टाइम में एक देहाती आया और देहाती लोग तहजीब से नाशना होते हैं, ऐसा कहा जाता था। तो उसने कहा, ऐ अमीरुल मोमिनीन, मेरे लड़के ने मुझे थप्पड़ मारा है, आप इंसाफ कराएं, इंसाफ दिलाएं मुझे। हज़रत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने सुन के तुरंत फैसला नहीं कर लिया। उन्होंने सवाल पूछा कि एक बात बताओ, तुमने अपने बच्चे की परवरिश कैसे की है, या उसको तालीम दी है? उसने कहा कि हम तो देहाती लोग हैं, कुछ जानते नहीं हैं, तो बस हम तो उनको उसको तालीम नहीं दे पाए। तो ये ऐतिहासिक जुमला है हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का। उन्होंने कहा कि फिर क्या इंसाफ लेने आए हो, जाओ। एक बैल ने दूसरे बैल को सींग मारी है और एक जानवर जब दूसरे जानवर को मारे तो उसका कोई इंसाफ नहीं होता। तो गोया के हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ये समझाना चाह रहे हैं कि अगर आप तरबियत अच्छी नहीं करते, अगर आप ये नहीं समझाते कि माँ के कदमों के तले जन्नत है, बाप जन्नत का दरवाजा है, और एक प्रैक्टिस माँ बाप को करके बच्चों के सामने एक आइडियल पेश करना है खुद को, तब वो आपके ख्यालात, आपके इलाज का, आपके दवा दर्पण का फिर वो जाके ख्याल करेगा, फिर जाके वो आप पे समझ लें कि आपको मोहब्बत भरी नज़रों से देखेगा। ऐसी तरबियत होनी चाहिए, तब जाके कुछ हो सकता है। तो वही बात है, अल्लाह ताला हमें और आपको कहने सुनने से एक अच्छी औलाद बनने की तौफीक दे। आमीन। अस्सलाम वालेकुम।